राज आलम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इम्प्रिंट सॉल्यूशन मुंबई। और आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं एक नया प्रिंटिंग मेथड जो है डीटीएफ प्रिंटिंग। और इसके लिए हम जो है कस्टमाइज किया हुआ एप्सन L1800 यूज करने वाले हैं। और इंकवेल की तरफ से जो इंक आता है विद व्हाइट कलर वो हम यूज करेंगे और इंकवेल का पेट फिल्म यूज करेंगे जिसपे हम प्रिंट करने वाले हैं। और इंकवेल का पाउडर यूज करने वाले हैं जो हमें क्योरिंग के लिए लगने वाला है। तो डीटीएफ प्रिंटिंग मेथड जो है वो क्या है, तो वो डीटीएफ प्रिंटिंग मेथड जो है वो आपको किसी भी फैब्रिक पे आप प्रिंट कर सकते हो, इधर के वो लाइट हो या फिर डार्क हो या फिर कॉटन हो या पॉलिस्टर हो, बैग मटेरियल्स हो, आप किसी पे भी प्रिंट कर सकते हो। तो उसके लिए जो हम सेटअप की रिक्वायरमेंट होगी वो सारे सेटअप हमारे पास अवेलेबल है। तो हम चलिए देखते हैं कि इसको कैसे प्रिंट करते हैं और इसका क्या प्रोसेस है और कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना जो है सॉफ्टवेयर के साथ में क्या सेटिंग रखने वाले हैं वो देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने जो है ये रिप सॉफ्टवेयर ओपन करा है और इसमें हम यहाँ से रिप सॉफ्टवेयर के थ्रू ही प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो व्हाइट इंक होता है जो नॉर्मल आप इसको प्रिंट नहीं कर सकते हो। और जो है तो फिर हम यहाँ देखते हैं हमने जो है रैंडमली इमेज सेलेक्ट किया है और वो पहले तो हमें पेपर्स लेआउट सेट करना होगा। तो वो लेआउट हम देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो वाइड है वो हमें 12x16 का रखना है, मतलब कि A3 का रखना है। अगर आपका A4 का सीट्स हो तो आप A4 में रख सकते हो। फिर उसके बाद हमें जो है आउटपुट रिजल्ट जो है आउटपुट साइज जो है जो हमारा इमेज है उसका क्या साइज में लेना है उसमें वो हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आउटपुट साइज जो है वो 11.219 सेट है और वाइड जो है वो 15.861 है। तो यहाँ पे हमें ये दो चीज को सेट करना है और उसके बाद फिर चले जाना है हमें प्रिंटर्स सेटअप में। तो प्रिंटर्स में हम जाएंगे तो सबसे पहले देखते हैं आया यहाँ पे प्रिंटर्स। तो प्रिंटर्स में हमें स्टाइलिस L800 को रखना है, इसलिए कि यहाँ से जो है L800 से आपको प्रिंट फास्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू अदर प्रिंटर्स। तो उसके बाद हमें जो है पोर्ट सिलेक्ट करना है। तो पोर्ट हमने यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है एप्सन का L1800 जो है वो सीरीज है कॉपी 1, तो उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। चेक पेपर साइज वो ऑफ होगा हमेशा और पेपर रेजोल्यूशन जो है 1440x720 dpi होगा रेजोल्यूशन। कलर्स जो है दोनों व्हाइट एंड कलर का सेम आपको रखना है। एंड सेकंड आप जो है सेटिंग वो ऐसी एज इट इज नॉर्मल रहेगा। फिर कलर्स में हम जाकर के देखेंगे। तो कलर्स में जो है वो आपको हमारा जो है L800 का आपको एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया जाएगा, उसके साथ में आपको ये कलर कैलिब्रेशन मिलेगा। तो ये कलर का कैलिब्रेशन है जो इंक लिमिट है कलर्स में वो 30 रखना है एंड व्हाइट का 120 रखना है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है व्हाइट में हमें जाना है और ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कि हमें व्हाइट का सेटिंग कैसे रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 100% व्हाइट अंडर एनी कलर्स पिक्सल्स है। तो इस चीज को जो है हमें 100% व्हाइट अंडर एनी कलर में रखना है। एंड सेकेंड जो है रिमूव ब्लैक इंक एंड व्हाइट पे क्लिक कर देना है, टिक कर ओके करना है एंड व्हाइट हाईलाइट कराना है, उस पे भी आपको ओके कर देना है, टिक कर देना है। दूसरा ये है कि हमें इमेज पे जा करके राइट क्लिक करके जो है इमेज को मिरर में हमें रख कर लेना है। तो ये मिरर में क्योंकि सारे इमेजेस जो है वो डीटीएफ के लिए जो प्रिंट होंगे वो मिरर में होंगे, तो ये मिरर में हम कर लेते हैं। उसके बाद हम जाएंगे प्रिंट प्रोसेस में। प्रिंट प्रोसेस में जो है हम सेलेक्ट करेंगे जो है यहाँ पे सारा जो है रेजोल्यूशन जो है वो आपका 1440x720 dpi ही रहेगा। यहाँ हमें नोजल सेलेक्ट करना है। ये नोजल जो होगा वो 60 पे होगा आपका नोजल्स। एंड फिर यहाँ से आप हम जो है वो प्रिंट का जो ऑप्शन है उसको हम प्रिंट के लिए सेंड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ अब हमारा प्रोसेस में हो चुका है प्रिंट के लिए। और चलिए देखते हैं कि हमारा प्रिंट अब कैसा होता है। ओके दोस्तों, तो ये हमने प्रिंट कर लिया है जो कि हमारा प्रिंट हो चुका है विथ वाइट लेयर के साथ में, जो आप ये देख सकते हो। तो अब हम इसको करेंगे क्योर और पाउडर इसमें जो है वो हम यूज़ करके फिर उसके बाद जो है
प्रोसेस देखते हैं। तो अभी हम पाउडर यूज़ करके क्योर करने वाले हैं। तो ये हमारे पास इंकवेल की तरफ से जो है टीपीयू पाउडर है, जिसको अभी हम यूज़ करेंगे। और प्रॉपर जो है तो इस तरह से हमें जो है सारे प्रिंट पे डालना है पाउडर को। तो दोस्तों हमने इस पे जो है अच्छे से पाउडर को ये कर लिया है और प्रॉपर तरीके से जो है हमें पाउडर को पूरे प्रिंट पे जो है स्प्रेड कराना है। तो वो जो है हम वो प्रॉपर तरीके से देख लेंगे। तो ये हमारा हो गया है पाउडर की कोटिंग। और इस पे जो एक्सेस पाउडर लगा हुआ है उसको हम थोड़ा सा जो है निकालने की कोशिश करेंगे और निकाल लेंगे उसको। तो इस तरह से हम थोड़ा सा पेपर पे जो है वो फिंगर को ये टच करेंगे तो वो प्रिंट से जो है वो एक्सेस पाउडर जो है वो आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये हमने जो है टीपीयू पाउडर की कोटिंग जो है वो प्रॉपर हमने कर लिया है और जो भी एक्सेस पाउडर था वो हमने रिमूव कर दिया है। और अब हमें जो है हीट गन से जो है इसको प्रॉपर जो है वो क्योर करना है। और वब तक करना है जैसे कि इस पे एक शाइनिंग आपको जो है वो दिखने को मिलेगा, जो प्रिंट में जो है एक आपको वाइब्रेंट आ जाएगा उसके बैक साइड में। तब तक हम जो है 1 से वो 1.5 मिनट का प्रोसेस है तो वो देख लेते हैं, वो करते हैं। ओके तो ये अब हमने जो है क्योर कर लिया है प्रॉपर तरीके से। अब हम कॉटन टी शर्ट्स पे जो है हमारा डार्क कलर का उस पे हम ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए हमें टेम्परेचर और टाइम जो है वो सेट करना होगा। तो हमारे पास ये 16x24 का जो है हीट प्रेस मशीन है, जिसमें हम टेम्परेचर रखेंगे 130 एंड टाइम जो रखेंगे वो 12 सेकेंड होगा। तो ये दोनों जो है वो मैनेज कर लें। करने के बाद जो है हम ये टी शर्ट्स को रखने वाले हैं। ओके तो अब हमने जो है एक अपना टी शर्ट्स को वो हीट प्रेस के ऊपर में रख दिया है। और अब हम प्रॉपरली जो है इसको टी शर्ट्स प्रिंट को जो है वो हम टी शर्ट्स पे रखेंगे। और फिर इसको जो है हम नॉर्मल होने देंगे, उसके बाद ही हम इसको पील करने वाले हैं। तो ये हमारा जो प्रिंट है वो हीट प्रेस टी शर्ट्स पे हो चुका है और हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसको कोल्ड होने का, उसके बाद जो है इसको पील करने वाले हैं। तो ओके दोस्तों ये अब कोल्ड हो चुका है और अब हम इसे जो है पील करते हैं। तो पील करना बहुत ही ईजी है और देखते हैं कि हम कैसे इसको पील कर रहे हैं। ओके दोस्तों तो आज हमने देखा है कि डीटीएफ प्रिंटिंग क्या है और उसकी प्रिंट क्वालिटी क्या है और कैसा प्रोसेस है इसका कंप्लीट हमने इस वीडियो में हम आपको जो है वो ट्यूटोरियल और डेमो दे दिया है। तो आप देख सकते हो, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो में आपको क्या चाहिए और हमारे वीडियोज़ में अगर आपको कुछ और सुझाव लगता है हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।